2 से 3 दिन पहले एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया कि जो कि ना लफ्जों में बयान किया जा सकता है और ना आंखें जल्दी से इस मंजर को देख सकती हैं। 4 छोटी कलियां, 4 मासूम जाने जो कि लुकमा अजल बन गईं इस छोटे से कमरे में जो कि आप देख रहे हैं। ये वो कमरा है कि जिसके अंदर 2 साल से 12 साल तक की 4 छोटी जानें अपने खालिक के हकीकी से जा मिली हैं। ये आप देख सकते हैं इस कमरे में कुछ नहीं बचा। 10 मिनट के अंदर अंदर आग इन 4 जानों को निगल गई और किसी को कुछ पता भी नहीं लग सका कि क्या हुआ। ये वो फ्रिज का हाल आप देख सकते हैं कि जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया। नाज़रीन, इन छोटी छोटी कलियों ने क्या क्या ख्वाब सजाए थे ये उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं जो कि उनकी दास्तान बयान कर रही हैं कि कितनी तकलीफ के अंदर वो इस दुनिया से गए। ये आप देख सकते हैं एक इतना छोटा सा कमरा कि जिसके अंदर इतना सारा उनका सामान। 6ठी मंजिल पे ये कमरा है और इधर पाँव रखने की जगह नहीं है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब थे कि इस 6ठी मंजिल पे इस छोटे से कमरे के 10,000 रुपए किराया पे किया जा रहा था। नाज़रीन, ये देखें, ये आप देख सकते हैं सब कुछ ही जल के राख हो चुका है। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। कोशिश करते हैं कि उनके माँ बाप से आपकी बात करवाएं और जानें कि असल माजरा है क्या। लेकिन अफसोस उन लोगों पे कि जो इस वाक़ये में भी अपनी कमज़रफ़ी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, वो उनकी माँ कहीं ऐसे गई हुई थी, उनकी माँ ये कर रही थी, उनकी माँ वो कर रही थी। जिस पे गुजरती है वही जानता है। लेकिन अफसोस कि अभी तक किसी हुकूमती इमदाद का भी ऐलान नहीं किया गया। वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। पूरा कमरा जल के राख हो गया है। यहाँ पर सर्दी का आलम यह है कि इस वक्त खड़े हुए हमारे हाथ पैर जम चुके हैं क्योंकि 6ठी मंजिल पे कमरा है। हुकूमती इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शंस, कैंपेन्स, लोग इस चीज़ में मसरूफ़ हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। कोई कुछ अभी तक यहाँ पर नहीं आया। किसी ने आके इनकी कोई दादरसी नहीं की। कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के वालिदैन जो इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जहाँ बाग होने वाले बच्चे जो हैं उनकी खाला मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये क्या सब कुछ वाक़या कैसे पेश आया है और ये कैसे हो गया सब कुछ? बस ये मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि लोग अपने पास से बातें बना रहे हैं कि वालदा बच्चों को छोड़ के काम पे गई थी, बच्चों को घर अकेला छोड़ के वो खुद चली गई। कोई कह रहा है कि रोटी बना रही थी, कोई कह रहा है कि वो कुछ कर रही थी। प्लीज़ खुदारा, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पास से बातें ना बनाएं। जो आपको पता है वो आप मीडिया को बताएं। कौन कर रहे हैं इस किस्म की बातें? ये लोग, ये देखें ना आप, नीचे इतना कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप प्लीज़, आपकी मेहरबानी, आप अगर आपको नहीं पता तो आप ना अपने पास से बातें बना के आगे बताएं कि वो काम कर रही थी या किसी के साथ रिलेशन था या कोई कुछ कर रही है। इस तरह की बहुत सी बातें मैं सुन रही हूँ और मुझे दुख हो रहा है। वो बच्चियाँ मेरे हाथों में पैदा हुई, मैंने ला के उनको उनकी वालदा की गोद में दिया था। मैं हॉस्पिटल गई थी साथ, मेरी वो बहुत क्लोज़ दोस्त थी। जो बच्चों की वालदा है मेरी बहुत क्लोज़ दोस्त है वो। बस आप ये अगर हुआ कुछ क्या नहीं है? कर सकते तो बस आप उनके माँ बाप के लिए ये दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है और सब्र के अलावा कुछ है भी नहीं। लेकिन ये हुआ क्या है, कुछ बताएंगी आप? बस वो रात को चूज़े लेके आए हैं बच्चे। चूज़ों की वजह से सिलेंडर की आंच हल्की सी जला के वालदा ने बाहर सेहन में से झाड़ू लगाया। 3 बच्चे सो रहे थे। छोटे वाला वो जाग रहा था, उसको चाय और बिस्किट दी है। बिस्किट उसको खिला के बिस्तर पे बिठा के उसको मोबाइल लगा के, कार्टून लगा के दिए हैं। क्या सर्दी बहुत है, आप बाहर ना निकलना, आप यहाँ पे रहो, मैं अभी आ जाती हूँ। झाड़ू लगा के वो फिर आके उसने देखा है मेरे 3 बच्चे सो रहे हैं और एक देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। 2 मिनट वॉशरूम में गई है कि चलो मैं जुम्मा है, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद चलो अजानें हो जाएंगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। वॉशरूम में अभी गई है तो उसको धुआं सा महसूस हुआ है। वो ऐसे ही बाहर भागी है, कपड़े पहनने के बगैर बाहर भागी है। देखा है तो आग लगी हुई, सारी तरफ आग लगी हुई थी। उतनी देर में लोगों ने पानी पूनी फेंका है, आग नहीं बुझी। जैसे कि वो रेस्क्यू वाले आए हैं, आके उन्होंने आग वगैरह बुझाई है। तो बच्चों का तो कुछ चीज़ें देख लें आप, ये देखें कुछ बचा तो उधर बच्चों का क्या बचना था, कुछ भी नहीं। बस हम ये सब, अगर आप कुछ नहीं कर सकते बस ये दुआ करें कि उन वालिदैन को, उन दोनों माँ बाप को सब्र दे अल्लाह ताला, बस। आमीन आमीन। नाज़रीन, वो छोटी मासूम कलियाँ कि जो कि अपने खालिक के हकीकी से जा मिली हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब्बास भाई, कोई अल्फाज नहीं है कि जो आपसे हम ताज़ियत कर सकें,
क्योंकि आपके साथ जो वाक़या हुआ है, अल्लाह पाक ये किसी के साथ ना करे, अल्लाह लोगों की ममताओं को जो है वो ठंडा रखे। असल में हुआ क्या था उस दिन? बस 3 बच्चे मेरे सोए हुए थे, तो एक 2 साल का बेटा मेरा जाग रहा था। मैं 7 बजे काम पे जाता हूँ, 7:30 बजे मैं गया, 7:45 बजे कांचे का काम करता हूँ, ना लगाता हूँ सामने शॉप पे। तो बेगम वाशरूम गई है, तो वाशरूम से बाहर अंदर वाशरूम से 5 मिनट लग गए कि जब वापस आई तो आग लगी हुई थी। 4 पहियों को ऐसी आग लगी हुई जैसे पेट्रोल किसी ने फेंक के आग नहीं लगाई, ऐसे आग लगी हुई थी। भाई भी रोला पाया, वो बचा नहीं सके बच्चों को। तो उतनी देर से हम लोग नीचे से नज़र आ गए थे, हम सब लोग कितने भी लोग थे ऊपर आगे, पानी पूनी फेंका हमने, तो आग नहीं काबू। उससे पानी आग हमने बंद कर दी थी, आग ख़त्म हो गई थी, बस बच्चे नहीं बचा सके हम। बच्चों को आग लगी थी कि बच्चे दम घुटने से जो है वो हलाक हुए? आग से जल गए थे। जल गए थे। तो मुझे ये बताएं कि ये सुबह 7 बजे का वाक़या है? सुबह 7 बजे के कुछ मिनट 45 आप सामने ही काम करते हैं? सामने तंदूर पे? सामने वो नीचे उधर काम करता हूँ। तो यानी कि किसी को धुआं उठते महसूस नहीं हुआ पहले? नहीं, पहले नहीं हुआ। अंदर से ही बच्चों को पहले चाह पे बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे ना, उसको आग लगी। बच्चों को लग गई थी। बाहर साहब क्लोज था, बंद था, बाहर जा कुछ आ जाएगी तो धुआं आएगा ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये आग लगी कैसे थी? शॉर्ट सर्किट से लगी है, शॉर्ट लग गया कुछ। लोगों का कहना था कि कुछ सिलेंडर वगैरह फटा। नहीं, फेक न्यूज़ लोग फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाने का फ़ायदा नहीं है। बस सिलेंडर से नहीं फटी, सिलेंडर बाहर पड़ा हुआ आपके सामने, और सच की बात करें सिलेंडर नहीं फटा। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है? हाँ जी। यार अब्बास भाई, हम आपको ज़्यादा वो परेशान नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब तक लोगों तक कोई बात नहीं पहुंचती तो वो हकीकत सामने नहीं आती। बहुत सी खबरें उड़ी हुई हैं, बहुत कुछ हुकूमती इमदाद मिल गई, ये वो, क्या सच में मिला? हमारे पास अभी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं आया। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? आते रहे बस, फोटो बना के चले गए अपने, कोई भी नहीं आया। वो उसी हिसाब से नहीं आया। कौन कौन आ चुका है अब तक? मुझे पता नहीं, बस कई लोग, आपको पता, मुझे रोशनी होती, कई आते कई आ गए हैं। अक्सर आपके मीडिया वाले बड़े आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद भाई, कौन कौन अब तक आ चुका है? यहाँ पे हुकूमती लेवल पे भी AC मॉडल टाउन भी आए, और उसके बाद वज़ीर इत्तलात के कुछ सेक्रेटरी थे वो भी आए हैं। अगर हम इस पर क्या कहते हैं हुकूमती लेवल पे कोई बात कर लें, जो यहाँ के उम्मीदवार नून लीग के मुख्तलिफ PTI के जितने भी हैं, सारे नुमाइंदे आए हैं, और सारों ने इधर आके इज़हार हमदर्दी की है। खाना पूरी करके चले गए? देखें, वो इस कंडीशन में नहीं था, बास वो हॉस्पिटल में था, ज़ाहिरी बात है वो उन्होंने किससे करनी थी, और कंडीशन ही ऐसी थी कि कोई इतनी देर किसी से बात कर नहीं सकता। ज़ाहिरी बात है इज़हार हमदर्दी होनी थी। और उसके बाद ये है कि जो फेक न्यूज़ से पता चल रहा है कि इसको इमदाद मिल गई, या इसको इस बच्चे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में अभी तक हैं, और एक इनके पास ये सूट है, और जो इनके पास चप्पल वगैरह उसी में ये अभी तक गुजारा कर रहे हैं। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने इनको मॉरली सपोर्ट किया हुआ है। और जिस तरह ये है कि अब इनका जिस तरह ये रेंट पे 6वीं मंजिल पे रह रहे हैं, 8,000 रुपये रेंट पे, तो अगर ये इतने वेल सेट होते तो आज ये कोई अच्छी जगह पे घर लेके बैठे होते। आज ये इनकी जो लेबर है तबका, उसकी ये पैसे ना होने की वजह से आज उस बेचारे का इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारी यही गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी साहब से कि इस बेचारे की कुछ हेल्प की जाए, ताकि ये कोई अपनी छाती या कोई इस तरह का आगे फ्यूचर जो है इसका वो सेफ़ हो जाए, और इसको जितना जल्द हो सके इसको माली इमदाद की जाए। अब्बास भाई, ये जगह 6ठी मंजिल पे है, तो इसके कितना रेंट था? 8,000 रुपये। इतनी छोटी सी जगह का 8,000 दे रहे थे आप? जी। इसमें ऐसा पानी बत्ती बीच में, आपको पता है आजकल मकान महंगाई बहुत ज़्यादा, 15-20 हज़ार मकान मिलता है। अच्छा, यानी कि ये 8,000 पानी बिजली बत्ती सब कुछ समेत था? बस इसलिए हम इसी वजह से हमने बैठे हुए थे। वह मकान महंगे हैं, बिल ज़्यादा है, वो महंगाई है, गुजारा नहीं कर सकते। 8,000 वैसे हमको काफ़ी 5-6 साल से रह रहे थे। बस बच्चों से कैसा लगाव था? बड़ी बेटी 12 साल की थी, क्या कुछ कहा था? बच्चों को किसी को नहीं लगाव था, बच्चे मुझे बहुत प्यारे होते, मेरे सब कुछ बच्चे थे। वो दुनिया में कुछ भी नहीं था, मेरी पूरी दुनिया में अपने में कुछ भी नहीं था। 12 साल की जो बेटी थी, जो हाफिज बन रही थी, हाफिज कुरान, उससे क्या बात हुई थी आखिरी दिनों में?
नहीं वो मैं रात को 2 बजे वैसे आता था, 2 बजे में डेढ़ घंटा मेरे साथ रही है, मेरे साथ बातें करती रही है। अच्छा पापा सुबह हमने जाना लग, उसने कहा सुबह पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा के दिन पहले रात को खाया था, क्या सुबह हमने फिर पिज़्ज़ा खाना है, मैं चलो ठीक खा लेना। तो इसी वजह से बात मैंने 5 बजे सुबह सोई है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਬਦਨਸੀਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਏ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਏ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ नहीं आया इतने साढ़े कोल। नाज़रीन कोई अल्फाज नहीं है, अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।